नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं किसी भी जन्म कुंडली को किस तरह से जब हम देखते हैं और कोई ग्रह कहीं पे बैठा होता है तो वो किस तरह से इफेक्ट देता है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य इस कुंडली के अंदर 8th स्थान पे 8वें भाव में बैठा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सूर्य सिर्फ 8वें भाव का ही रिजल्ट देता रहेगा पूरी जिंदगी भर जातक को। तो सूर्य के जो भी कारकत्व है, जैसे हम एक दो कारकत्व को लेते हैं कि सूर्य के जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यकर्ता हो गया और एक हो गया फादर का। अब इस जातक को जब भी इसकी दशा आएगी तब सूर्य जहाँ का मालिक होगा, जहाँ का जहाँ देखेगा, और 8th हाउस के कारक और उन सब का तो रिजल्ट देगा ही। लेकिन कुछ भाव, जो भी भाव से रिलेटेड है, हर भाव से कुछ ना कुछ वो उसके भी इफेक्ट देगा। उसके बारे में आज हम बात करते हैं। अब जैसे सूर्य यहाँ पर आप देख रहे हो कि 8th हाउस में बैठा है। अब अगर हम भाव से रिलेटेड करें इसको, तो 7th भाव इससे ये 2nd हाउस में हो। अब हम जानते हैं कि 7th भाव से जो 2nd भाव हो गया, वो इस जातक के लाइफ पार्टनर का परिवार हुआ। क्योंकि किसी भी भाव से उसका जो 2nd भाव होता है, वो उस जो भी जिस भी चीज का रिलेटिव होता है, उस भाव से जिस भी चीज को के रिलेटिव को रिप्रेजेंट करता है, उसके परिवार का होता है, उसके धन का होता है। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि इस जातक के इन लॉज जो होंगे, यानी कि ससुराल वाले जो होंगे, वो या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि ये इस जातक की जो स्पाउस होगा, वो गवर्नमेंट के थ्रू उसके पास पैसा आता होगा, या कोई गवर्नमेंट से, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि ये 8th हाउस है, इस जातक के लिए ये 8th हाउस हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस में, या कोई इंश्योरेंस से पैसा, इस टाइप की चीज भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये तो बनता ही है कि भाई इस जातक के इन लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम में हो सकते हैं। अब अगर हम 6th हाउस को लें, तो 6th हाउस से ये हाउस है थर्ड। हम ये जानते हैं कि 6th हाउस किसी भी हाउस से उसका जो 3rd हाउस होता है, वो उसके हिम्मत को बताता है, एडवेंचर को बताता है, उसके शौक को बताता है, उसके पड़ोस को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस जातक के मामा, क्योंकि ये हाउस इस जातक के मामा हुए, मामा या मौसी का हाउस भी कहलाता है, मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी का भी हाउस कहलाता है। तो मामा या मौसी जो है, उनके पड़ोस में कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिस हो सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके मामा जो है, वो किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसी एडवेंचरस जॉब में काम कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो और वो एडवेंचरस हो, जैसे कि पुलिस में या आर्मी में काम करना। इस टाइप की चीज भी हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम 5th हाउस से लें, तो 5th हाउस हमारी संतान का होता है, यानी कि इस जातक की संतान का एक 5th हाउस है। और 5th हाउस से ये 4th हाउस है, यानी कि फोर किसी भी हाउस से उसका 4th हाउस उस घर की हैप्पीनेस को बताता है, उस घर की सुख को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक को की संतान है, उसको जो सुख मिलेगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज से हो सकता है। अब अब आप देखिए कि ये सन जो है, ये अपनी 7वीं दृष्टि से 2nd हाउस को भी देख रहा है। अब 2nd हाउस
अगर हम फिफ्थ हाउस से कैलकुलेट करें तो टेंथ हाउस होता है, यानी कि इस संतान का कर्म, और उसको सूर्य देख रहा है। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि इस जातक का कार्य फ्यूचर के अंदर, इस जातक के जो संतान है उसका कार्य संतान यानी कि सरकार से रिलेटेड हो सकता है, या फिर फादर ऐसी जॉब में हो सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब से हो, जिसके कारण इस संतान को गवर्नमेंट का सुख मिले, इस जातक की संतान को गवर्नमेंट का सुख मिले। इस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम फोर्थ हाउस से देखें तो फोर्थ हाउस एजुकेशन का होता है, इस जातक की एजुकेशन का हुआ ये फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस से ये फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस को किसी भी भाव से जो फिफ्थ हाउस होता है वो एडिशनल गेन गेन का होता है, यानी किसी कोई क्रिएटिविटी के कारण, किसी भी चीज के कारण कोई भी एडिशनल गेन जो होता है वो फिफ्थ हाउस होता है। तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस जातक को किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप मिल सकती है एजुकेशन के लिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये फोर्थ हाउस मदर का भी है, तो और ये यहाँ पे सन बैठा है जो सूर्य जो है फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस जातक को अप मदर या फादर से, मदर और फादर से एडिशनल गेन धन के रूप में या किसी भी रूप में मिल सकती है। अब अगर हम थर्ड हाउस से देखें तो थर्ड हाउस से ये हाउस है सिक्स। ये हम जानते हैं कि किसी भी हाउस से उसका जो सिक्स हाउस होता है वो रोग रिपू ऋण कुछ न कुछ प्रॉब्लम को बताता है। तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस जातक को के जो सिबलिंग है, छोटे भाई बहन है, उनको सन से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। या फिर हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके जो सिबलिंग है, इस जातक के जो सिबलिंग है, छोटे भाई बहन है, वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई लोन ले ले या इस टाइप की कोई चीज लेकर आए। इस चीज को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सेकंड हाउस से देखें तो सेकंड हाउस से ये सेवंथ है। सेकंड हाउस इस जातक की स्पीच का हुआ, बोलने का हुआ, और यहाँ पे सन बैठा है, तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आदमी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है जहाँ पे बोलने का काम हो, जैसे टीवी स्टेशन हो गया, रेडियो स्टेशन हो गया, इस टाइप की जो जगह होती है वहाँ पे बोलने का काम कर सकता है। अब अगर अब लगन से देखें तो लगन से ये हाउस है एट्थ। अब एट्थ हाउस मृत्यु का होता है, अचानक कोई डेथ हो जाए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, इस टाइप की इस चीज का होता है। तो हम इस चीज को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जातक जो है ये गवर्नमेंट जॉब में रहता हुआ या गवर्नमेंट सर्विस में रहता हुआ किसी एक्सीडेंट में या किसी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इस चीज को भी हम प्रिडिक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर हम ट्वेल्थ हाउस से देखें, ट्वेल्थ हाउस से ये हाउस है नाइन्थ। अब नाइन्थ स्पिरिचुअलिटी का होता है, धार्मिक उसका होता है। यहाँ पे सूर्य बैठा है, और ये ट्वेल्थ हाउस जो है वो मोक्ष का होता है। तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस आने वाले टाइम में, बाद में, इस जातक को आत्मज्ञान का कम है के कारण इसमें परिवर्तन आएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है। अगर हम इलेवेंथ हाउस से देखें तो इलेवेंथ हाउस से ये हाउस है टेंथ। अब इलेवेंथ हाउस हमारे बड़े भाइयों का होता है, बड़े भाई बहन होते हैं उनका होता है, हमारे दोस्तों का होता है। तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस जातक के या तो दोस्त गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर बड़े भाई बहन गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। या फिर हम एक प्रिडिक्शन और दे सकते हैं कि ये फिफ्थ हाउस का सेवन्थ हाउस है, यानी कि
इस जातक के जो पत्नी हो, जातक के बच्चे की जो पत्नी होगी, स्पाउस होगा, वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकता है। अब अगर हम 10th हाउस से देखें तो 10th हाउस से ये हाउस है 11th। अब ये इस जातक के लिए हम प्रिडिक्ट करें तो ये जातक के लिए वसीयत का भी है, ये 8th हाउस वसीयत का भी है। तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस जातक को गवर्नमेंट के कारण, गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के कारण कोई इनहेरिटेंस, कोई इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है, या फिर अपने काम के कारण कोई पैसा मिल सकता है इंश्योरेंस से। इस टाइप की चीजें हम बोल सकते हैं। अब 9th हाउस से अगर हम देखें तो ये 9th हाउस से ये हाउस 12th है। अब 9th हाउस से 12th होने के कारण हम इस चीज का प्रिडिक्शन आराम से कर सकते हैं कि इस जातक को अगर कोई लॉस होगा तो वो अपने फादर के कारण हो सकता है, या फादर का लॉस हो सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कारण भी इसको लॉस हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, आपके कस्टम हो गए, इस टाइप की कोई किसी चीज के कारण इसके लॉस को हम कह सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था कि 3rd हाउस से हम जातक की, 3rd हाउस से ये हाउस है 6। ठीक है ना? तो 6th हाउस होने के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि 6th हाउस इंसल्ट का भी होता है, ह्यूमिलेशन का भी होता है। तो जातक को किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कारण में काम करते हुए या कारण इसको कोई ह्यूमिलाइजेशन हो या इसकी इंसल्ट हो, इस टाइप की चीज को भी हम कह सकते हैं। या पिता के के कारण लॉस हो, इस टाइप की चीज को भी हम कह सकते हैं। इस तरह से हमने ये बाकी के सारे 12 हाउसों से हमने एनालिसिस करने की कोशिश की है। इसमें हमने एक कारकत्व को भी पकड़ा है, आप बाकी के कारकत्व को पकड़ के भी इंटरलेट कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री राम।